नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो बोर्ड पे, ये एक जाल तरीके से एक चित्र बनाया है या मैप बनाया है, कुछ भी आप इसको मान सकते हो। ये है चंबल नदी का मैप, ठीक है। यानी चंबल नदी आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चंबल नदी की शुरुआत या उद्गम होता है जानापावा की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पड़ती है? एमपी में, महू में, ठीक है। महू एक जगह का नाम है एमपी में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद आगे चलते ही मंदसौर एमपी में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, जो है गांधी सागर बांध। इसके बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़, ठीक है, जगह है चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए ये जाकर मुरादगंज में यूपी में जाके यमुना से मिल जाती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ तक खत्म होती है, तो यहाँ तक इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। अब बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो सबसे पहले बाईं ओर जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें मुख्य है काली सिंध, पार्वती और कुन्नू या कनेर, ठीक है। जो कि काली सिंध आपके देवास एमपी से निकलती है और आपके कोटा में आके चंबल से मिल जाती है, ठीक है। आहू और परवन दोनों काली सिंध की क्या है? सहायक नदियां हैं। आहू सुनेल टप्पा एमपी से निकलती है, ठीक है, और परवन आपके कोटा में आके काली सिंध से मिल जाती है। आहू आपके इसके गागरोन में आके, झालावाड़ में आके काली सिंध से मिल जाती है। आगे बात करें पार्वती की, पार्वती आपके सीहोर एमपी से निकलती है और सवाई माधोपुर में आके चंबल नदी से मिल जाती है। कुन्नू या कनेर, जो कि गुना गांव है एमपी में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। जगह है, गांव तो है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जगह है गुना एमपी में, वहाँ से इसका उद्गम होता है कुन्नू का। और ये 12 से एंटर होती है राजस्थान में और यहाँ सवाई माधोपुर में आके चंबल से मिल जाती है। इसके बाद ये वापस यू टर्न ले लेती है और एमपी में वापस आ जाती है, ठीक है। ये तो थी चंबल की बाईं ओर की, यानी ये इस साइड की सहायक नदियाँ, जिसमें काली सिंध, पार्वती और कुन्नू मुख्य हैं। काली सिंध की 2 सहायक नदियाँ हैं, परवन और आहू, और पार्वती और कुन्नू की कोई सहायक नदी नहीं है। वैसे है, नदियाँ बहुत है, लेकिन इसमें बताने का जगह भी नहीं है, प्लस इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब बात करें सबसे मुख्य जो नदी है उसके बारे में, जो है बनास, जो कि चंबल की सबसे मुख्य सहायक नदी है, जो दाईं ओर चंबल से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये है आपके बनास नदी, ठीक है, ये रही, ये बनास नदी है, जो कि आपके कहाँ से निकल रही है? खमनोर की पहाड़ियाँ। ये खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, कहाँ है? राजसमंद में, ठीक है। बनास कहाँ से उद्गम हो रहा है बनास का? खमनोर की पहाड़ियों से, जो कि राजसमंद में है, ठीक है। और ये चंबल नदी में कहाँ मिल रही है आके? सवाई माधोपुर में, ठीक है। बनास नदी चंबल नदी में कहाँ आके मिल रही है? सवाई माधोपुर में। अब इसके ऊपर बनास नदी पर जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो राजसमंद में ही एक बांध बना हुआ है इसके ऊपर, ये देखिए, नंद संबंध बांध, जो कि राजसमंद में बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद में इसके ऊपर एक बांध यहाँ बना हुआ है, जो कि टोंक में है, बीसलपुर बांध, ठीक है, जो किस पे बना हुआ है? बनास नदी पे। कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध, ये रहा, ठीक है, बीसलपुर बांध टोंक में है। इसके बाद में सवाई माधोपुर में ही एक और बांध बना हुआ है बनास नदी पे, ईसरदा बांध, जो कि सवाई माधोपुर में है, ठीक है। अब इस बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। सबसे जो पहली सहायक नदी है वो बात करें हम आयड़ नदी की, जो कि गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। इसके ऊपर आगे चलते ही उदय सागर बांध निर्मित है उदयपुर में, आयड़ नदी के ऊपर। इसके बाद में इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च, ठीक है। उदय सागर बांध के बाद में इस नदी को बेड़च बोला जाता है। और चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, जो है गोसुंडा बांध, ठीक है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में।
किस नदी पर है? बेडच नदी पर, जिसका नाम क्या है? आयड़ नदी था। लेकिन उदय सागर बांध के बाद में इसको किस नाम से जानते हैं? बेडच नदी के नाम से। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कोठारी नदी की, जो कि बनास नदी की सहायक नदी है बाईं ओर की। ठीक है, ये बाईं ओर हो गया, बाईं ओर, ये है दाईं ओर। दाईं ओर सिर्फ एक ही नदी है, और ये हो गई कोठारी नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से, राजसमंद से। ठीक है, कोठारी जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। ये देखो, ये पहाड़ियाँ बना रखी है। ठीक है, इसके बाद में है खारी नदी। ये देखिए, ये रही खारी नदी, जो कि बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद। ठीक है, इसकी अजमेर से एक सहायक नदी है खारी नदी की, वो है डाई, और एक भीलवाड़ा से निकलती है जिसका नाम है मानसी। ठीक है, भीलवाड़ा से एक नदी आके खारी नदी से मिलती है, जिसका नाम क्या है? मानसी। और खारी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध, अजमेर के अंदर। फिर इसके बाद में बनास नदी की बाईं ओर की जो नदी है वो है मासी नदी, जो कहाँ से निकलती है? अजमेर से। इसकी सहायक नदी है बांडी, जो जयपुर से निकलती है। इसके आगे चलते ही फिर मोरेल नदी आ जाती है, इसकी सहायक नदी बनास की, मोरेल नदी, जिसकी सहायक नदी है, मोरेल की सहायक है डूंड नदी, जो जयपुर से निकलती है। और मोरेल नदी भी कहाँ से निकलती है? जयपुर से, सेवर की पहाड़ियों से। ठीक है। इसके बाद में बस हो गया क्या? इतना ही थोड़ी है। हाँ, चंबल नदी के ऊपर 4 बांध हैं, जिसमें से एक तो एमपी में है, ये रहा गांधी सागर बांध, मंदसौर में। और दूसरा जो बांध है ये है आपके, इसका नाम याद नहीं आ रहा, इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, ये कहाँ है आपके? ये है आपके रावत भाटा के निकट चित्तौड़गढ़ में। फिर इसके बाद में जवाहर सागर बांध है कोटा में, जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसके बाद आ जाता है फिर कोटा बैराज, जो कि कोटा में है, जिसका निर्माण हुआ 1960 में। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध ये रहा, ये देखिए राणा प्रताप सागर बांध, जो कि कहाँ है? चित्तौड़ में। ठीक है, रावत भाटा के निकट।